मैं हूँ पूजा आर नायक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं शनि सबसे सुंदर ग्रह। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि का स्थान है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अतः 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचेगा तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र होगी सिर्फ 3 साल। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी की तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से आकाश में पहचाना जा सकता है। पुराने जमाने के लोगों ने इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था, उसमें शनि सबसे अधिक दूर था। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोलक पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूहें कांपने लगती हैं। फलतः ज्योतिषियों की पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है, उसके आगे और पीछे की राशियों को भी यह डरा देता है। एक बार यदि यह ग्रह किसी भी राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है। मंथिन का अर्थ मथने वाला या पीड़ा देने वाला भी होता है। इस अर्थ के आधार पर भी शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया है। वस्तुतः काफी प्राचीन काल में ही शनि को एक अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। महाभारत के भीष्म पर्व में शनैश्चर का उल्लेख है। पूर्वा फाल्गुनी को पकड़कर शनि उसे पीड़ित करेगा। शनैश्चर विषभर रहेगा और ग्रहों की ये स्थितियां अत्यंत अनिष्टकारी हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। भैंसा इसका वाहन है। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता हैं। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए हैं। पुराने जमाने के ज्योतिषियों ने पता नहीं क्यों शनि को एक अत्यंत अशुभ ग्रह करार कर दिया था। ईसा की 6ठी सदी के महान भारतीय ज्योतिषी वहामिहिर ने तो अपने बृहंसिता ग्रंथ में शनि के अशुभ फलों के बारे में शनैश्चराचर नाम का एक स्वतंत्र अध्याय भी लिख डाला। बाद के फलित ज्योतिषियों ने वराहमिहिर का ही अंधानुकरण किया। वस्तुतः शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, लेकिन पुराने जमाने के ज्योतिषी अपनी कोरी आंखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने या पहचानने में समर्थ नहीं थे। अभी 1609 ईस्वी तक किसी को भी आकाश की ज्योतियों को दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला था। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया। जो कोई भी दूरबीन से शनि को देखेगा, इस ग्रह के बारे में उसके पुराने ख्याल अवश्य बदल जाएंगे। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर वलय या कंकड़ दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बना दिया है। पुराने जमाने के ज्योतिषियों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। शनि के अद्भुत वलयों
और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। इसमें भी ज्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों में मिली है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। लेकिन शनि का दिन हमारे दिन से काफी छोटा होता है। यह ग्रह 10 घंटे 14 मिनट में अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अतः शनि का एक वर्ष इसके करीब 25,000 दिनों के बराबर होगा। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है, पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सौर मंडल के केवल एक चंद्र की जानकारी थी। गलीलियो ने पहली बार 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रों की खोज की। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों को अब हम उपग्रह कहते हैं। समूचे सौर मंडल में अब तक करीब 60 उपग्रह खोजे गए हैं। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायनियर तथा वॉयेजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु वॉयेजर यान खोजबीन से पता चलता है कि बृहस्पति का गैनीमीडे उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन टाइटन की सबसे अद्भुत चीज है इस पर मौजूद घना वायुमंडल। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन से भी ज्यादा घना और भारी है। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस उपग्रह की सतह पर मीथेन गैस ठोस या तरल रूप में हो सकती है। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी की तरह का एक ऐसा पिंड माना जा सकता है जिस पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करती है। मीथेन के योग से बनने वाले कई किस्म के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है। टाइटन की परिस्थितियों का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि 3-4 अरब साल पहले धरती पर प्राथमिक जीवों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ होगा। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर ही
अंतरिक्ष यान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज है इसके चारों ओर के वलय या कंकड़। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इसकी खोज की थी। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने गए थे। इनके बीच में कुछ खाली जगह भी है। शनि के ये वलय इस ग्रह के विषुवतीय समतल में ही परिक्रमा करते हैं। इधर के कुछ वर्षों में पायनियर और वॉयेजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए हैं। इन वलयों की संख्या अब 7 पर पहुंच गई है। ताजा जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपट्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं। ये शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं, लेकिन इनकी मोटाई बहुत कम है। खगोलविदों का मत है कि इनकी मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसरों पर शनि के ये वलय हमें पतली रेखा जैसे दिखाई देते हैं। कभी-कभी इन वलयों में से दूर के तारों को देखा जा सकता है। शनि के ये वलय ठोस नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित हैं, इसलिए शनि के ये वलय खूब चमकते हैं। शनि के इन वलयों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ खगोलविदों का कहना है कि शनि के समीप एक उपग्रह था। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उपग्रह विखंडित हो गया और उसी के टुकड़ों से ये वलय बने हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि शनि की उत्पत्ति के समय से ही ये वलय मौजूद हैं। ऐसे ही वलयों से बाद में उपग्रह बनते हैं। ये वलय आगे जाकर शनि के नए उपग्रहों को जन्म दे सकते हैं। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। फिर शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है।